गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है, बट बराबर समझिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ये सॉल्व होगा। ओके, तो illustration number 4, that is for 4 marks. Okay, 4 charges are arranged at corners of square ABCD of side D as shown in figure. Okay, figure में दिया गया हुआ है, स्क्वायर है ABCD, उसके 4 वर्टाइसेस कॉर्नर्स, उस पे हमें चार्ज अरेंज करके दिए गए हुए हैं, दैट आर प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और साइड लेंथ कितना है, स्मॉल डी जितना। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन। एक्चुअल में ये अरेंजमेंट दी नहीं गई, इस अरेंजमेंट को हमें डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है वर्क। ये अरेंजमेंट के लिए हमें वर्क फाइंड आउट करना है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर ए? फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ओके, तो क्वेश्चन समझो पहले, हमें क्या सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में ये जो फिगर है, इस फिगर पे हमें ये 4 जो चार्जेस हैं, इस अरेंजमेंट के लिए हमें वर्क फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हमें वर्क फाइंड आउट करना है। ओके, चलो, तो फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट ये समझो कि हमने पोटेंशियल स्टडी किया हुआ है। पोटेंशियल दैट इज V, और पोटेंशियल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क, दैट इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज V इज इक्वल टू W बाय Q। सो वर्क का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल में क्या आएगा? W इज इक्वल टू Q इंटू V। ओके, चलो, ये तो आपको मालूम है। दूसरा, इस क्वेश्चन में हमें पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? इस अरेंजमेंट को हमें पाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ओके, दूसरा, साइड लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज, दिस स्क्वायर ABCD इज स्मॉल d। ओके, और दूसरा मैंने यहाँ पे दिखाया गया हुआ है डायग्राम में रेड कलर से, जो दैट इज नॉट गिवन। ओके, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी होगी? ये d है और ये d है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस लॉ, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 2d स्क्वायर। So hypotenuse is equal to 2d square का रूट, that is root 2 into d, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा। ओके, चलो, तो हमें वर्क फाइंड आउट करना है ये 4 चार्जेस को वर्टाइसेस पे अरेंज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? 4 बार 4 चार्जेस पे को अरेंज करने के लिए वर्क फाइंड आउट करना है ना। ओके, सो वी विल फाइंड 4 टाइम्स वर्क, W1, W2, W3 एंड W4, और बाद में नेट वर्क टू अरेंज दिस अरेंजमेंट। So net work W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4। 4 चार्जेस है, तो 4 टाइम्स वर्क करेंगे। ओके, सो लेट वी कंसीडर फर्स्ट कि सभी जो चार्जेस है, ये जो 4 चार्जेस है Q
माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कि कंसीडर करो कि पहले किसी पॉइंट ए पे यहां पे सब है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे पुट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ओके, सभी चार्ज कहां पे है, यहीं पे सब, ये और ये चारों चार्जेस यहां पे है पॉइंट ए पे। तो पहले हम किसके लिए वर्क करेंगे, पॉइंट ए पे प्लस क्यू चार्ज को पुट करने के लिए वर्क। अच्छा, वर्क तो तभी होता है जब कोई चार्ज डिस्प्लेस होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क रहेगा। ओके, सो पहले प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे अरेंज करने के लिए रिक्वायर्ड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए। चलो, सभी जो चार्जेस है ये और ये चारों चार्जेस यहाँ पॉइंट ए पे है। ओके, तो पहले पॉइंट ए पे प्लस क्यू चार्ज को अगर हमें पहले पुट करना है, ओके, तो उसके लिए कुछ डिस्प्लेस तो करना है। ओके, सो फर्स्ट वर्क रिक्वायर्ड टू पुट चार्ज प्लस क्यू at point A, that is no work is required. So work W1 that is equal to 0. बोलो, ये समझ में आया? ओके, चलो, अभी पॉइंट ए पे प्लस क्यू चार्ज अरेंज हो गया। ओके, अभी क्या करना है हमें, पॉइंट बी पे माइनस क्यू को अरेंज करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मूविंग है तो वर्क तो रहेगा। ओके, सो पुटिंग प्लस क्यू चार्ज बाय कीपिंग प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। अभी हमें किसको अरेंज करना है, पॉइंट ए पे प्लस क्यू चार्ज तो रह गया, अरेंज हो गया, अभी इस पे वर्कआउट करना है। ओके, सो पॉइंट बी पे माइनस क्यू चार्ज को पुट करने के लिए हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, तो बाय कीपिंग चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए, वर्क रिक्वायर्ड ऑन माइनस क्यू चार्ज फॉर पुटिंग एट पॉइंट बी। तो इसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हमें पोटेंशियल स्टडी किया हुआ है ना, V is equal to W by Q. So W is equal to Q into V. W is equal to Q into V. ओके, और यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क किसके लिए, पॉइंट बी पे जो नेगेटिव चार्ज को हमने मूव किया हुआ है, सो वो नेगेटिव चार्ज, सो W is equal to Q into V में Q चार्ज नेगेटिव माइनस Q, समझ में आ रहा है ना। ओके, 4 बार ये करना है, एकदम इजी है, आराम से समझो। और V दैट इज पोटेंशियल। अच्छा, तो पोटेंशियल किसकी वजह से मिला, तो इसके आगे हमने पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे जो प्लस क्यू चार्ज अरेंज कर दिया है, तो उसकी वजह से मिलेगा हमें पोटेंशियल। ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए। ओके, W इज इक्वल टू क्यू, तो समझ में आया ना वर्क। ओके, Q दैट इज किस चार्ज को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज विच इज एट पॉइंट बी। ओके, सो QV, तो माइनस क्यू इंटू V, और पोटेंशियल पॉइंट ए पे अरेंज हो गया है, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए। चलो, तो माइनस क्यू ऐसे, अच्छा, और पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, ड्यू टू चार्ज के क्यू आया, सो के क्यू, पॉइंट ए पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, सो दैट इज के क्यू बाय डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस ए और बी के बीच का कितना डिस्टेंस है, डी, सो इट विल बी के क्यू बाय डी। अच्छा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डी। बोलो, समझ में आया W2 वर्क। ओके, चलो, सिमिलरली एक स्टेप यहाँ पे फिर से करते जाएंगे। देखो, पॉइंट ए पे प्लस क्यू चार्ज अरेंज हो गया,
पॉइंट बी पे माइनस क्यू चार्ज अरेंज हो गया। ओके, तो बाय कीपिंग प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज को सी पे पुट करने के लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे। सो बाय कीपिंग चार्ज प्लस क्यू एट ए माइनस क्यू एट बी, वर्क रिक्वायर्ड टू पुट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट सी। अच्छा, तो यहाँ पे वापस वर्क का डेफिनेशन, दैट इज थर्ड पॉइंट W3 वर्क। सो W इज इक्वल टू Q इंटू V। चलो यहाँ पे चार्ज कौन सा है पॉइंट सी पे, प्लस Q, तो दैट इज Q और इंटू V पोटेंशियल। अब किसकी वजह से मिलेगा, आगे कौन से चार्जेस, कौन से पॉइंट पे चार्जेस अरेंज हो चुके हैं, ए और बी पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। बोलो समझ में आया है? यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए। यहाँ पे क्या किया हमने, चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पे दो अरेंज हो गए, तो इन दोनों के पोटेंशियल लिए। ओके, चलो अब इक्वेशन रखेंगे, तो Q, अच्छा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए, K, पॉइंट ए पे कौन सा चार्ज है देखो, प्लस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट सी से ए का डिस्टेंस होगा, यहाँ पे अरेंज कर रहा है ना, तो पॉइंट ए पे ए और सी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर होगा। अच्छा, ए और सी का डिस्टेंस कितना है, √2d प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अच्छा, वहां पे पोटेंशियल का इक्वेशन K, पॉइंट बी पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, C का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो B से C का डिस्टेंस कितना है, D। सो यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, D। अच्छा, बोलो अभी यहाँ से वन स्टेप, यहाँ से ब्रैकेट में से अंदर से क्या कॉमन निकलेगा, KQ/D कॉमन निकलेगा ना। अच्छा, तो KQ/D को कॉमन लेते हैं, पर बाहर Q तो है ही, सो क्या होगा, KQ/D को कॉमन निकलेंगे तो ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, KQ²/D। KQ/D को कॉमन लिया, पर बाहर Q है तो KQ²/D। चलो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म को कितना रहेगा, 1/√2। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो -1। बोलो क्लियर W3। चलो ये भी अरेंज हो गया, पहले इसको अरेंज किया, उसके बाद इसको अरेंज किया तो इसका पोटेंशियल लिया, उसके बाद इसको अरेंज किया तो इन दोनों का पोटेंशियल लिया। अभी ये तीन अरेंज हो गए, अभी इसके लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो बाय कीपिंग प्लस क्यू एट पॉइंट ए minus q at point P plus q at point C, work required for putting minus q at point D। चलो, तो इसके लिए वर्क कितना होगा, तो once again W is equal to Q into V। पॉइंट D पे कितना चार्ज रखना है, माइनस Q, so Q into V, माइनस Q into V, that is potential। अच्छा, पोटेंशियल अब किसकी वजह से मिलेगा, यहाँ पे तीन अरेंज हो गए ना, so VA plus VB plus VC। ओके, चलो तो फिर माइनस की वजह से, अच्छा अभी बोलिएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल पॉइंट ए पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, सो K Q बाय डिस्टेंस, पॉइंट डी पे अरेंज करना है ना, सो ए से डी का डिस्टेंस कितना है, डी, सो K Q/D प्लस K, पॉइंट बी पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू, सो K माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, हाँ डी पे अरेंज कर रहे हैं, सो बी से डी का डिस्टेंस कितना है, √2d। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, √2d। ओके, और प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट सी, K, पॉइंट सी पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, सॉरी, सो यहाँ पे K Q डिवाइड बाय
पॉइंट सी से डी का डिस्टेंस कितना है, डी, सो के क्यू बाय डी। ओके, चलो तो वापस यहाँ पे के क्यू बाय डी कॉमन लेंगे, बाहर माइनस क्यू तो है ही। ओके, तो कितना आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, के क्यू बाय डी कॉमन लिया, पर बाहर क्यू है तो क्यू मल्टीप्लाई होगा, और माइनस भी है तो माइनस भी है। ओके, तो अंदर कितना आएगा 1, यहाँ पे माइनस और डिवाइडेड बाय √2, सो -1 बाय √2। ओके, चलो और इसमें कितना रहेगा +1। बोलो ये W4 समझ में आया? ओके, चलो तो नेटवर्क 4 बार वर्क हो गया, तो बोलो नेटवर्क W इज इक्वल टू, for this arrangement W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4। ओके, चलो तो फिर ये सभी वर्क को हम करते हैं तो 0 plus W2 that is minus k q square by d, okay, plus W3 that is this k q square by d, और ब्रैकेट में 1/√2 -1 और प्लस W4, अच्छा W4 हो गया। ओके, सो उसमें कितना है W4 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, और ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, ये देखो ये 1 + 1 2 हो जाएगा ना, सो 2 - 1 बाय √2। ओके, चलो सो W इज इक्वल, चलो अभी ये तब तो हम कैंसिल कर देंगे, 0 ही है। चलो तो सब में से k क्यू स्क्वायर बाय डी कॉमन लेंगे, चलो तो k क्यू स्क्वायर बाय डी कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा -1, यहाँ पे k क्यू स्क्वायर बाय डी कॉमन ले लिया, सो +1 बाय √2 -1, और यहाँ पे k क्यू स्क्वायर बाय डी कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पे है ना, सो -2 और माइनस +1 बाय √2। ओके, सो W इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाय डी, और यहाँ पे अंदर का कितना होगा -1 -1 -2 -4, और 1 by √2 plus 1 by √2 that will be 2 by √2। Okay, so W is equal to k q square by d, और डिवाइड में, और यहाँ पे -4 ऐसे, ये 2 by √2 है, 2 means √2, तो एक √2 डिवाइड का कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 plus √2, that is our answer of first question, this arrangement of 4 charges, इसके लिए नेट वर्क हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, अभी डायग्राम में देखो, फिफ्थ चार्ज विच इज एट सेंटर एट पॉइंट ई Q0, उसके लिए वर्क के लिए अलग क्वेश्चन है, तो ये वर्क कौन सा है, a charge Q0 brought to center of square by keeping 4 charges fixed at their corners। अभी ये चार्जेस एक बार अरेंज हो गए, ओके, तो इनका पोटेंशियल एट पॉइंट सेंटर ई पे आएगा। ओके, तो इन चारों को फिक्स करके Q0 को सेंटर पे ब्रॉट करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो ये सेंटर पे जो चार्ज हम ब्रिंग करेंगे, तो सेंटर से कॉर्नर्स का डिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो यहां से यहां दैट इज AE BE CE DE, इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो फुल डिस्टेंस कितना है हाइपोटेन्यूस √2d, सो A से E तक का डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा √2d डिवाइडेड बाय 2, दैट इज √2 √2
एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है, d बाय रूट 2। ओके, चलो तो फिर सेंटर पे Q0 को ब्रॉट आउट करने के लिए वर्क, एक्स्ट्रा वर्क W डैश अगर हम बोलेंगे, ओके, तो वो भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, W डैश इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q इंटू V, सो Q0 इंटू V पोटेंशियल, तो चारों चार चार्जेस को कॉर्नर्स पे फिक्स किया हुआ है ना, ओके, तो पोटेंशियल वो चार चार्जेस की वजह से मिलेगा, दैट इज VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, गॉट इट। So W dash is equal to Q0 into, चलो पोटेंशियल का इक्वेशन K into चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वापस ऐसे ही करेंगे। चलो पोटेंशियल एट पॉइंट A VA K Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट A का वो कितना है, D बाय रूट 2, ओके, चलो प्लस K पोटेंशियल एट पॉइंट B, पोटेंशियल चार्ज कितना है पॉइंट B पे, माइनस K माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो सभी कॉर्नर्स के सेंटर से सेम ही, दैट इज D बाय रूट 2, जो हमने कर लिया है, सो दैट विल बी D बाय रूट 2, ओके, चलो प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट C, K पॉइंट C पे कितना चार्ज है, प्लस Q, K Q बाय D बाय रूट 2, और प्लस K पॉइंट D पे कितना चार्ज है, माइनस C, सो K माइनस Q डिवाइडेड बाय D बाय रूट 2। बोलो समझ में आया? अब इसका क्या कैलकुलेशन करें, चारों चार टर्म्स सेम, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज पॉजिटिव, फोर्थ इज नेगेटिव, तो ये तो सभी कैंसिल ही हो जाएंगे, ओके, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, सो W डैश इज इक्वल टू Q0 इनटू 0, अच्छा तो वर्क कितना आएगा, W डैश इज इक्वल टू 0, बोलो समझ में आया, दैट इज एक्स्ट्रा वर्क to brought the charge Q0 at center of the square E, तो उसके लिए भी ये सेम टर्म होगा, तो सेम टाइप से आप कर सकोगे ना, क्लियर। देखो वापस समझो, पॉइंट ए पे प्लस Q चार्ज को पुट करके अरेंज करना है, तो उसके लिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सो वर्क इज 0, इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे इसको अरेंज करना है, सो उसके लिए वर्क Q इंटू V, दैट इज माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट V, ओके, सिमिलरली प्लस Q चार्ज को पॉइंट C पे अरेंज के लिए वर्क W इज इक्वल टू प्लस Q, और ये तो अरेंज हो गए, सो VA प्लस VB, ऐसे ही D पॉइंट पे लिए माइनस Q को वर्क करना है, तो माइनस Q इंटू V पोटेंशियल, ये तीन अरेंज हो चुके, तो VA प्लस VB प्लस VC, okay, so net work for this arrangement of 4 charges on square ABCD will be given by W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4, okay, और सेंटर पे ब्रॉट आउट करने के लिए W is equal to Q0 into potential VA plus VB plus VC plus VC और प्लस VB, तो ये समझ में आया न्यूमेरिकल, ओके, तो अगर ये एग्जाम में पूछेंगे तो ये 4 मार्क्स के लिए कंसीडर हो सकता है, क्लियर, आया समझ में, हो जाएगा ना, ओके, थैंक यू।